वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण
ब्रह्मोद्बन्धं परब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। राम राम राम। भगवद गीता एक बड़ा ही विलक्षण अलौकिक ग्रंथ है। इसमें बहुत विलक्षण बातें हैं, परंतु एक युद्ध के मौके सुनाया गया, इससे एक विलक्षण बात सिद्ध होती। आपके व्यवहार का कोई सा ही काम हो, युद्ध से बढ़कर कोई घोर कर्म नहीं है। ऐसे घोर कर्म करते हुए भी परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, तो गृहस्थ का धंधा काम आदि ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधक नहीं है। इस बात को आप ध्यान से सुने। थोड़ा मनुष्य के थोड़ा वैराग्य होता है तो वो झंझट मान करके संसार को छोड़ना चाहता है। ऐसी साधक की अनुभूति है, ये कोई बनावटी बात नहीं है, दिखता ही ऐसा ही है प्रत्यक्ष। ये झंझट बहुत है, छोड़कर अलग होकर भजन करें बड़ा अच्छा रहेगा। और बात ठीक है, शास्त्रों की आज्ञा भी है, पर गीता एक बहुत विलक्षण बात बता रही है। भाइयों बहनों कृपा कर आप ध्यान दें इस बात पर। परमात्म तत्व की प्राप्ति किसी योग्यता से, किसी परिस्थिति से नहीं होती। किसी वर्ण, किसी आश्रम, किसी संप्रदाय, किसी देश, किसी वेश में आबद्ध नहीं है। परमात्म तत्व है वो सब जगह समान रीति से परिपूर्ण है। विरुद्ध से विरुद्ध, त्यागी से त्यागी, जंगलों में रहने वाले के लिए परमात्मा जैसे हैं, वैसा घोर कर्म युद्ध करते हुए, संसार का काम करते हुए भी वैसे की वैसी प्राप्त होंगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। ये एक विलक्षण बात भगवद गीता कह रही है। व्यवहार में परमार्थ कला, व्यवहार करते हुए परमार्थ सिद्धि की प्राप्ति भगवद गीता कह रही है। इसमें एक बात के जानने की बात आवश्यकता है। मनुष्य की क्रिया और पदार्थों पर दृष्टि रहती है। ऐसे ऐसे पदार्थ हम अर्पण करते हैं, इन पदार्थों के द्वारा सेवा करें और ऐसा ऐसा काम करे, या भजन कीर्तन करे, जप करे, ये क्रिया करे,
तो क्रिया और पदार्थों का, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का बहुत ज्यादा हृदय में मूल्य जमा हुआ है। इनका बहुत विशेष आदर हुआ है। तो समझते इसके द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। परंतु तो इसमें एक मार्मिक बात है, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए उन उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, त्याग की आवश्यकता है। नाशवान वस्तुओं का जो हृदय में महत्व है, उस महत्व बुद्धि का त्याग करने की जरूरत है। पदार्थों के, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, परिस्थितियों के त्याग की महिमा नहीं है। शास्त्रों ने ये बात कही है, परिस्थिति विशेषता से बताई है। और एकांत सेवन करना आदि गीता में विविध सेवी लघ्वासी यथवाक काय मांस ऐसा कहा। विविध सेवी तुम अरत निधन संसदी, ऐसे साधनों में एकांत रहना करके योगी युंगी सततम आत्मानम रहस्य स्थित सका। गीता में ये साधन भी बताए हैं। और गीता जो मूल चलती है उसमें एक विलक्षण बात कही है। आवांतर साधन सब कहे। क्यों कहे कि अर्जुन ने पूछा यस्यान्विषे तन जो निश्चित श्रेय हो वो मेरे को कहिए। तो कल्याण के जितने श्रेय साधन है वे सब के सब साधन भगवान ने गीता में कहे। तो दूसरे जितने साधन उनका भी समावेश हुआ है। परंतु मूल गीता क्या कहती है? योग बताती है। योग के 3 भेद है। योगाश्रयो में आप लोगता निर्णाश्रयो विदित्या। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग 3 मैंने कहे हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो इनमें योग बताने का मतलब क्या है? योग सब में भक्ति और भक्ति योग, ज्ञान और ज्ञान योग, कर्म और कर्म योग, ये दोनों चीजें होती है। कर्म और कर्म योग एक नहीं है, भक्ति और भक्ति योग एक नहीं है, ज्ञान और ज्ञान योग एक नहीं है। योग का तत्व समझना, योग किसका नाम है? तो गीता ने परिभाषा की है समत्वम योग उच्यते। समता का नाम योग है। हर एक कार्य आप करें, किसी परिस्थिति में रहे, कैसी अवस्था में रहे, परंतु समता रखे। समता के भी कई भेद है, परंतु गीता कहती है खास सिद्धि सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कार्य की सिद्धि हो असिद्धि हो, जो कार्य करते हैं वो निर्विघ्नता से पूरा हो जाए न हो जाए, लोग आदर करे न करे, प्रशंसा करे निंदा करे, फल मिले न मिले, ये जो द्वंद्व है दो, इन द्वंद्वों में अंतःकरण की समता, हर्ष शोक न हो, राग द्वेष न हो, ये सम रहे, संतुलन रहे अंतःकरण का ठीक तरह से, वो योग हो गया। गीता में ये नहीं प्राणायाम करने से योग होता है, एकांत बैठे समाधि से योग होता है, ऐसी ही बात नहीं। ये भी आई, ये भी गीता में आई है, परंतु गीता मूल कहाँ से चलती है? ज्ञान योग और कर्म योग जो विशेषता से कहे, फिर भक्ति योग कहा है, और भक्ति योग की महिमा ज्यादा कही, परंतु योग की महिमा है, सब में योग की महिमा है। भक्ति भगवान का भजन स्मरण कीर्तन करना भक्ति है, और योग कब होता है? भक्ति योग जब हृदय में समता आ जाती है, तब वो भक्ति योग होता है। और कर्म सभी करते हैं, पशु पक्षी आदि भी करते हैं, और मनुष्य भी सभी करते हैं। जो काम सामने आ जाता है उस काम को करते हैं, वो कर्म होता है। परंतु कर्म योग कब होता है? कि जो कर्मों के करते हुए अंतःकरण में समता रहे, वो कर्म योग होता है। ऐसे ज्ञान
ये क्या चेतन क्या है, जड़ क्या है, सावयवलिंगम क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है आदि को ठीक तरह से जानना, शास्त्रों के तत्वों को समझना, ये ज्ञान है। ज्ञान में भी ज्ञान योग होना चाहिए। योग का तात्पर्य ये इन बातों को सीखे समझे पर अंतःकरण में समता रहे, राग और द्वेष न रहे। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात्म मुच्यते। ऐसे जो निर्द्वंद्व होता है, इन द्वंद्वों में बरोबर रहता है, द्वंद्वों का अपने पर असर नहीं पड़ने देता, तो वो सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। जिस किसी स्थिति में रहे, जिस किसी परिस्थिति में रहे, जिस किसी संप्रदाय में रहे, जिस किसी देश में रहे, जिस किसी वेश में रहे, निर्द्वंद हो जाता है, विदुष से तो मुक्त हो जाता है। यही बताइए तस्तर्गो ये शांत साम्य सितंग माना। जिन पुरुषों का मन साम्यावस्था में सिद्ध हो गया, उन पुरुषों ने यहाँ ही संसार को जीत लिया। क्योंकि निर्दोष संगे सम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। अंतर्गत का निर्दोष और सम हो गया, तस्मात ब्रह्मण की वे ब्रह्म में स्थित है। सज्जनों, बहुत सी बातें कही जाती है, सुनी जाती है, विचार की जाती है और पढ़ी जाती है। उसमें तुम्हारे भजन करने से ऐसा नहीं हो तो क्या नहीं हुआ, लोग भी कह देते हैं और मन में भी कसौटी लगाते हैं कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ तो क्या हुआ। वैसी स्थिति होना है ना, ये एक और बात है, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति होना एक और बात है। स्थिति से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा तत्व की प्राप्ति से स्थिति हो जाती है, ये बात ठीक है, पर स्थिति के अधीन परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। एक साधकों के लिए मार्मिक बात बताता, स्थिति होती है वो एक समान नहीं रहती। जो तत्व की जीवन मुक्त गुणातीत पुरुष है, उनके वर्णन में भी आया है कि प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि गंसतु। प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह, ये तीन गुणों की वृत्तियां हैं। प्रकाश सात्विक वृत्ति है, प्रवृत्ति राजसी वृत्ति है और मोह तामसी वृत्ति है। तो इनके आने जाने पर गुणातीत के असर नहीं पड़ता। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि सात्विकी राजसी तामसी वृत्तियां गुणातीत जीवन मुक्त पुरुष के भी आती, नहीं तो कैसे कहा प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। ये आ जाए तो द्वेष नहीं करता, और ये चली जाए तो इसकी इच्छा नहीं करता कि प्रकाश आवे, प्रवृत्ति आवे, मोह आवे, इच्छा नहीं करता। मैं थोड़े से में एक बात कहता हूँ, बड़ी मार्मिक। मनुष्य की जो दशा है, ये दशा स्थिति नहीं है, वास्तविक प्राप्ति नहीं है, दशा बदलती रहती है। सूर्य की 3 दशा होत एक दिन में, सुबह उदय होते समय और तरह का होता है सूरज, मध्याह्न के समय सूर्य और तरह का होता है, अस्त होते सूर्य और तरह का होता है। एक दिन में सूर्य की भी 3 दशा होती है। ऐसे जीवों की दशा बदलती रहती है, कभी गर्मी आती, कभी ठंडी आती, कभी वर्षा आती, कभी हवा चलती है, कभी बड़ी गर्मी ऐसी होती है, हवा बहुत कम, ये दशा बदलती है। ऐसे अंतःकरण की दशा बदलती है, अवस्था बनती है, बाल्य अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, ऐसे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और मूर्छा और समाधि अवस्था, ये अवस्थाएं हैं। तत्व सज्जनों अवस्थाओं से अतीत है, अवस्थाओं में बंधा हुआ नहीं। इस बात से कहते हमारी ऐसी अवस्था नहीं हुई, ऐसी स्थिति नहीं हुई तो क्या हुआ? अरे भाई, ऐसी स्थिति हो जाए तो भी हो जाए, ऐसी बात नहीं है परमात्मा प्राप्ति हो जाए, और ऐसी अवस्था नहीं हो तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, ये बात भी नहीं है। वो बात एक अलग ही है, विलक्षण है। संपूर्ण अवस्थाओं में है और संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत है।
और सब अवस्था में रहते हुए भी बिल्कुल निर्लिप्त है। वो किसी अवस्था में लिप्त नहीं है, किसी अवस्था की वो अधीन नहीं है, किसी अवस्था की वो स्वतंत्र नहीं है, पराधीन नहीं है, विलक्षण है, अलौकिक चीज है। और सब अवस्था में वैसे के वैसे है जैसे समाधि है निर्विकल्प। उस निर्विकल्प समाधि में जैसा तत्व है घोर सिद्ध करते हुए तलवार बजाते हुए वैसी स्थिति में हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस तत्व में कुछ अंतर नहीं पड़ता, वो है ज्यों का त्यों तत्व मौजूद है। अब उस तत्व की प्राप्ति के लिए किसकी आवश्यकता है? समता की। क्रिया घोर करे चाहे सौम्य करे। अर्जुन ने भी कहा कि महाराज घोरे कर्मणि कितनी हो जाए, मेरे को घोर कर्मों में क्या लगाते हैं? जब बुद्धि श्रेष्ठ है, व्यवसायत्मक बुद्धि, पहले स्थित प्रज्ञ का वर्णन है दूसरे अध्याय में, तो प्रज्ञा जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है उस बुद्धि की भगवान ने बड़ी महिमा की। दूर यवरंग कर्म बुद्धि होगा, बुद्धि योग से कर्म बहुत ही निकृष्ट है। तो बुद्धि श्रेष्ठ है तो घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? सौम्य कर्म में नहीं लगाना चाहिए मेरे को, यज्ञ याग दान आदि में भी बुद्धि श्रेष्ठ है। तो भगवान ने कहा भैया दो तरह की निष्ठा होती है, एक विवेक विचार द्वारा उसमें स्थिति होती है, एक कर्म करते उसमें स्थिति होती है। कर्म करते हुए वो कर्मयोग निष्ठा है। तो ऐसा ते भीता सांख्य, सांख्य में बुद्धि कह दी, योगे तो इमाम सुन, योग के विषय में अब मैं अगाड़ी कहता हूँ वो सुनो। कर्म करते हुए जो योग होता है कर्म योग होता है। तो उस कर्म योग में बहुत विलक्षण विलक्षण बातें कही है। अब थोड़े से समय में क्या क्या बताऊं, आप लोग गीता पढ़े तो आपको समझ में बात आवेगी, और तो मैं बड़े संक्षेप में और बड़ी सरलता से आप लोग समझें इस रीति से कहता हूँ गीता की बात। गीता ने कहा यथा प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्, जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, स्थित रहता है, लीन होता है, जिस एक विलक्षण शक्ति से जो सब में व्याप्त है, स्वकर्मणा तमभ्यर्थे, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करो। परमात्मा का पूजन देखो, एक होता है, एक होता है कर्म, एक होती है सेवा, एक होती है पूजा। एक क्रिया एक समान। जैसे काम धंधा करना है तो काम धंधा तो नौकरी कर देगा, ऐसा दे तो वो काम न कर देगा, तो वो कर्म होता है, करना होता है, क्रिया होती है। और सेवा होती है, उसमें सेव्य को सुख कैसे हो, उसको आराम कैसे मिले, ये दृष्टि रहती है। काम करने वाले तो क्रिया प्रदृष्टि जैसा ऐसा काम कर तो मजदूरी हो जाएगी, पैसा मिल जाएगा, परंतु सेवा करने वाला का भाव केवल क्रिया करने पर नहीं होती, उसकी दृष्टि रहती है सेवा करने की, सेव्य को सुख पहुंचाने की, आराम पहुंचाने की दृष्टि रहती है। और पूजन होता है वो केवल शरीर को आराम पहुंचाना है, उसका आदर करना, उसका महत्व समझना, अपने को तुच्छ सेवक और वे सर्वोपरि मालिक है, परमात्मा है साक्षात, ऐसा करना वो पूजन होता है। सेवा काम धंधा हुआ, जैसे नौकर करता है वो क्रिया हुई, क्रिया से सेवा हुई, भोजन करा दिया, वस्त्र दे दिया, सुला दिया, तन साफी कर दी, ये सेवा हो गई। और पूजन है पुष्प चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, पुष्प माला पहनाना, आरती करना आदि आदि की पूजा है। तो पूजा में उसको आराम मिले ये दृष्टि नहीं होती, उसका महत्व कैसे हो, उसका आदर कैसे हो हृदय में, तो वो आदर है, वो महत्व है, ऐसे जो क्रिया की जाती है वो पूजन होता है, वो पूजा की जाती है। सेवा में आराम देखा जाता है और काम करने में क्रिया देखी जाती है, काम ठीक तरह से कर देना, पैसा मिल जाएगा, ले लेंगे। तो कर्म
और सेवा और पूजा 3 है। अगर परमात्म तत्व की प्राप्ति जल्दी से जल्दी आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बात सीखना होगा। गृहस्थ में रहते हुए, साधु होते हुए, किसी वर्ण, किसी आश्रम में और किसी संप्रदाय में रहते हुए उस विद्या को आप सीख लें। हर एक काम किया जाता है, उसका तरीका और उसकी विद्या को भी जानना चाहिए और उसके अनुसार करना चाहिए। इन दोनों के बिना काम नहीं होता। मैंने बहुत बार कहा है कि जैसे रसोई बनाना आता है पर बनाते नहीं तो रसोई बनती नहीं, और बनाना आता नहीं शुरू कर दिया तो अच्छी रसोई नहीं बनेगी। दोनों बातें होगी तब होगा। केवल जानने मात्र से रसोई नहीं बनती और केवल करने मात्र से नहीं बनती। करने की विद्या भी और किया जाए तो ये कर्म योग की बात है। परमात्मा तत्व जानने मात्र से उद्धार हो जाता है, भक्ति मानने मात्र से उद्धार हो जाता है। मन कर्म योग में कर्म करने से होती। तो कर्म का योग कब हो? समता के साथ। वो समता के साथ कैसे हो उसकी तरकीब समझी जाए। तो तरकीब में बढ़िया से बढ़िया तरकीब है स्वकर्मणा समभ्यर्च। साधारण रीति से कर्म करना वो भी कर्म है, अपने में समता रहे तो कर्म योग हो जाता है। पर कर्म योग के द्वारा पूजन किया जाए भगवान का, ये बहुत विलक्षण है। योगी नाम भी सर्वेशम मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। वो युक्त तम है। युक्त तो योगी मात्र होता है, वो युक्त तम है, सर्वश्रेष्ठ योगी। अपने जैसे शरीर की स्थिति है तो अब शरीर में किसी अंग में भी हम पीड़ा नहीं चाहते, संपूर्ण अंगों में हम आराम चाहते हैं। ऐसे सब संसार मात्र में किसी में पीड़ा किंचित मात्र न हो, सबको आराम पहुँचे, ऐसे सुख दुख को जो शरीर के समान समझता है वो परम योगी माना गया। परंतु योगियों में भी इस सब में मदगत अंतरात्मा जिसका है और श्रद्धा भक्ति पूर्व मेरा भजन करता है वो युक्त काम है, श्रेष्ठ योगी है, उत्तम योगी माना गया। तो अब वो तरकीब बताता हूँ। गृहस्थ में रहते हुए भाई बहन कैसे करें, उनके लिए एक विधि है। अपने स्वार्थ का, अपने अभिमान का, अपनी बात का जो अभिमान रहता है, मेरी बात रहे, मेरा हुक्म चले, मेरा सब आदमी माने, ये है कामना। न्याय युक्त बात कहना है सबके लिए, सबका अधिकार है, सबका अधिकार है अपनी बात कहना, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बात कहना। परंतु मेरी बात ये माने, ये आग्रह नहीं चाहिए। बात कहने में सबके हित की हो पर मेरी बात माने, ये नहीं है। हमारे यहाँ संतों ने पतिव्रता का उदाहरण दिया। भगवान के पास कैसे रहे? पतिव्रता रहे पति के पास यूं साहिब के ढिग रहे दासा। पतिव्रता जैसे पति के पास रहती है ऐसे प्रभु के पास दास रहता है। तो उसका अर्थ ये है कि उत्तम जो पतिव्रता होती है वो मन से, वचन से, कर्म से किसी तरह से विमुख न होकर और पति की सेवा में, पूजा में, अर्चा में, काम धंधे में तत्पर रहती है। तो वो एक पतिव्रता होती है। ऐसे भगवान का व्रत होता है। जैसे व्रत मानो नियम। ये जो विद्या पढ़ते हैं ना, इन विद्या में दीक्षा और शिक्षा दो होती थी। अब शिक्षा तो होती है, सीखना तरह तरह की बात है, ये शिक्षा है, न दीक्षा नहीं है। दीक्षा हमारे यहाँ पहले जनेऊ होता था, व्रत लेते थे और व्रत लेकर दीक्षित होकर के फिर शिक्षित होने से फिर पढ़ाई करते थे। तो वो दीक्षा है, वो है मनुष्यपन, वो है प्राण, और ये शिक्षा है, ये है श्रृंगार। शरीर बड़ा सुंदर है, श्रृंगार सबको जब मुर्दा है, मुर्दा बिना प्राण के, और प्राण है और सीखा हुआ कुछ नहीं है तो भी मुर्दे से अच्छा है, श्रेष्ठ है। तो आचरण जिसके ठीक है, भाव जिसके ठीक है, और ये शिक्षा नहीं है, गहना कपड़ा बढ़िया नहीं है, पर जीता है आदमी, ये प्राण है उसमें।
और गहना बहुत बढ़िया है, कपड़ा बहुत बढ़िया है, श्रृंगार बहुत बढ़िया है, अतर तेल फूल लगा दो, सुगंधी लगा दो, और प्राण नहीं है। तो बिना दीक्षा के, बिना व्रत के, बिना अपने आचरणों के, भावों के बिना शिक्षा है वो मुर्दे का श्रृंगार है। इस वास्ते भीतर की शिक्षा है वो प्राण है। वो क्या है? उन प्राणों का भी प्राण ये है अपना अहंकार, अपनी बात रखना, मेरा ही हुक्म चले, मेरा ही बस चले। ये सज्जनों आपको कड़वी लगेगी, क्योंकि ये नरकों का रास्ता है। इसी का नाम कामना है। ये बात समझ में देरी से आती है। वो देरी से आती इस वास्ते एक उदाहरण कहता हूँ। मैंने वर्षों व्याख्यान दिया, लोगों को समझाया है, परंतु हमारे अक्ल में नहीं आई। इस वास्ते कहता हूँ आप विशेष ध्यान दें। ये कठिन बात है, समझ में आनी कठिन पड़ती। कामना धन की कामना न हो, मान की कामना न हो, बढ़ाई की कामना न हो, आराम की कामना न हो, सुख की कामना न हो। ये कामना के त्याग की बात हमने सुनी और कही और समझाई, लिखी। परंतु कामना क्या है कि मेरे मन की बात होनी चाहिए, ये है कामना। हमारे मन की बात होती खुशी होते हैं, और हमारे मन की बात नहीं होती दुखी हो जाते हैं। ये कामना है, असली कामना का स्वरूप है। उसे लाभ होगा कि नुकसान होगा, इस बात की तरफ ध्यान नहीं होगा। मेरे लाभ होगा, औरों के लाभ होगा, किसी के नुकसान होगा, इन बातों की तरफ ध्यान में मेरी बात मेरी रहे। ये है कामना। इसका त्याग कर दो। सबका हित कैसे होगा? अपने अभिमान का, अपनी बात का आग्रह बिल्कुल न हो। हित सबका कैसे हो? वो हित करने में सेवा है, और हित करते हुए पूजा कैसे हो सबकी? सबका आदर कैसे हो? सबका वास्तविक सम्मान कैसे हो? ऐसे उसका आदर करना है। वो जो सम्मान करना है, देखो काम करना तो क्रिया की प्रधानता होगी, सेवा करने से शरीर की प्रधानता होगी, और पूजा से उसकी खुद की बात होगी। खुद जो स्वयं है उसकी सेवा पूजा होगी। आराम शरीर को मिलेगा, काम धंधा व्यवहार होगा, तो उसका आदर हो, महत्व बुद्धि उसमें हो, तब वो होती है पूजा। तो आप जहाँ जिस घर में जहाँ रहते हैं, भाई बहन अपने को पूजक माने। मैं तो हूँ पूजा करने वाली या तो पूजा करने वाला, और हमारे सिवाय सब के सब पूज्य है, आदरणीय है। उसमें वेश में भी हमारे से बड़े भी हो सकते हैं, समान अवस्था वाले भी हो सकते हैं, छोटी अवस्था वाले भी हो सकते हैं। क्योंकि परिवार में अपने माता पिता है, सास ससुर आदि बड़े हैं, हमारे भाई बंधु कुटुंब है, देरानी जेठानी है आदि की हमारे समान है। अब छोटे बाल बच्चे हैं, ये छोटे, ये व्यवहार तो रखना है बड़े का, समान का, छोटे का, पर हृदय में पूज्य बुद्धि वही रखनी है जो बड़ों में है, जो समान में है, जो हमारे से छोटे हैं। उनमें परमात्मा एक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से सर्वभूतानां लिखा है, प्राणियों के भीतर एक परमात्मा है। ऐसे नहीं मनुष्यों में है, ब्राह्मणों में है, साधुओं में है, पुरुषों में है। प्राणी मात्र ये वृक्ष है, धूप है, घास है, पौधे है, ये भी प्राणी है। ये स्थावर प्राणी है। चलने फिरने वाले पशु पक्षी आदि की ये जंगम प्राणी है, मनुष्य जंगम प्राणी है। तो प्राणी मात्र के हृदय में परमात्मा विराजमान है। तो परमात्मा का लक्ष्य रख करके किया जाता है वो पूजन होता है। शरीर को लक्ष्य में आराम दिया तो सेवा होती है, और काम धंधा कर देना क्रिया होती है। तो अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करें। किसका? जो कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। अपना काम रूपी पुष्प बनावे। अपना धंधा है वो फूल है। जैसे बहनों माते रसोई बनाती है, तो रसोई बनाते हुए भाव चाहिए कि भाई जितने घर के हुए सब के सब आदरणीय पूजनीय है, सब में परमात्मा विराजमान है। बड़ों में भी, समान अवस्था वालों में भी, छोटे बालकों में भी परमात्मा छोटा बड़ा नहीं, वो एक रूप से सब में परिपूर्ण है।
उस परमात्मा का पूजन करना है। इस पूजन से कल्याण होता है और हमें पूजा करना, अपने कर्मों के द्वारा पूजा करना है। देखो रामायण में आता है, माता कौशल्या ने पूजा हेत कीन स्नान, ठाकुर जी के भोग लगाने की वस्तु बनानी है तो माता जी ने स्नान किया। ये थोड़े भैया स्नान नहीं करते थे यार, स्नान आदि तो होता है सदा ही, परंतु अब पूजा करनी है, पूजा के लिए पकवान बनाना है तो पूजा हेतु कीन स्नान, स्नान करके पकवान बनाए। तो स्नान की क्या जरूरत है? रामलला जो दूध पीता है तो जूठन हो गया ना अंग हमारा, ये जूठन हो गया तो ठाकुर जी का प्रसाद कैसे बनाऊं? तो स्नान कर शुद्ध होकर ठाकुर जी का प्राण का पूजा करने का भाव आते ही अपने में शुद्धि करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक पूजा की तैयारी में शुद्ध पवित्रता आ ही जाती, हृदय की पवित्रता आ जाती है, बाहर की पवित्रता आ जाती है, वो पवित्रता आती है। उस पवित्रता से भगवान का पूजन करना है। अब पूजन के लिए रसोई बनाई माता जी ने, रसोई बनाई और भगवान के लगाया भोग, भोग लगाया, आंखें मीच करके लगाया भोग, तो राम लला बैठा पूजन करता, राम लला ने जूठन कर दिया। तो जाकर वहां देखा, उसको स्नान करा, श्रृंगार करा, कपड़ा पहना कर ठीक तरह से सुलाया, ऐसे सुलाया। यहाँ आते तो भोजन करता है, वहां जाकर देखा तो वो सूता हो, वो तो वैसे ही सोता है जैसे माँ ने सुला दिया था वैसे ही सोता है। यहाँ महाराज भोजन करते हैं, तो भोजन करते देखा तो बड़ा आश्चर्य आया, मति भ्रम हो गया, क्या बात है भाई। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, दो बालक देख, एक यहाँ एक वहाँ, तो यहाँ कहा कि जहाँ कौशल्या जी है वो तो यहाँ है, जहाँ कौशल्या जी वहाँ है। वो स्वामी महाराज ने यहाँ वहाँ का बड़ा ख्याल रखा है। राम जी के साथ तो यहाँ कहते हैं, वहाँ 10 कंद केरा खड़ा, वहाँ 10 कंद खड़ा, वहाँ कहते, यहाँ नहीं कहते। यहाँ प्रातः गुनाह जाते, ये सदा राम जी के साथ रहते। अब दोनों जगह बालक है तो किसके साथ रहे? कौशल्या जी। तो कौशल्या जी जिस बालक के पास में है यहाँ, और वहाँ वो बालक दूसरा जो देखा वो, ऐसे लेकर उनका पूजन करती है। तो भक्ति भ्रम किया, क्या हो गया? आँख भेज करके वहां से प्रार्थना की, महाराज ये क्या को तो गए? तो भगवान ने हंस दिया और भगवान ने विलास रूप दिखाया। तो माता जी के मन में ज्ञान विशेष था। दशरथ जी के तो प्रेम की प्रधानता थी, कौशल्या अम्बा के प्रेम की प्रधानता थी, नहीं इनके ज्ञान की प्रधानता थी। सोई गति सोई मति सोई सुगति सोई पुण्य चरण सनेव, जो आपके अनन्य भक्तों के होता है वो मेरे को दीजिए। दशरथ जी ने कहा कि मेरे धृत विषय जगत पदरती हो, आपके चरणों में प्रेम मेरा पुत्र विषय होना चाहिए। मोही की ने मूड कहे को, लोग मूड गए मूड गए, भले ही मूड को, मैं ज्ञानी नहीं बनता, मेरा तो चरणों में प्रेम होना चाहिए। तो इधर दशरथ जी महाराज का है प्रेम, कौशल्या के है ज्ञान, उधर जनक जी महाराज ने है ज्ञान, और उस सुनैना जी के है प्रेम। वो प्रेम है। जब धनुष उठाने लगे तो वो क्या कहती, दूर से सुनैना खड़ी ऊपर से देख रही है और महाराज कह रही है कि देखो सखी से कौतुक देखन हारे, ये कहावत हितु हमारे, हमारे हितकारक कहलाने वाले तमाशा देखे, खेल देखते हैं। यहाँ कहते कहते हद कर दी महाराज कि भूप शयानप सकल शिरानी, बड़े बड़े ज्ञानी महाराज जनक के पास में आकर अपनी परीक्षा देते हैं, ज्ञान सीखते हैं, उनके लिए वो माता जी कहती है कि राजा की सेना बुद्धिमानी खत्म हो गई। भूप शयानप सकल शिरानी, तो बुद्धि इनका ज्ञान ही बंद हो गया। जो छोटे से बालक के हाथ में धनुष दे रहे हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, उनके तो धनुष छुआ ही नहीं, और छोटे से बालक के साथ हाथ धनुष दे देंगे, उठाओ, क्या करते हैं? ठीक नहीं करते। और इतने स्तर में कोई विचार ही नहीं करता है। ऐसे करके माता जी व्याकुल हो जाती। क्यों जाती? प्रेम है, प्रेम में रामलला छोटा सा भी, वो बड़ा नहीं दिखता, प्रेम है ना, प्रेम उमड़ रहा है।
तो सुनैना जी के मन में आया क्या करो, अभी हृदय लगा दो, अभी दूध पिला दो, अभी ऐसा लगा लो, ऐसा भाव आ रहा है, प्रेम उमड़ रहा है। अब ऐसे बालक के हाथ में धनुष बाण दिया जाए तो धनुष तोड़ो, कैसे होगा? ठीक है नहीं। तब सखियों ने समझाया कि तेजवंत लघु विनयन रानी, तो तेजवान होते गुण छोटा नहीं मानना चाहिए। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, उसे ऐसे दृष्टांत दिए। अंकुश महामत गजराज कह, बस कर अंकुश खर, छोटा सा अंकुश होता है, मत वाले को हाथी को वश में कर लेता है। कहाँ है बहुत बड़े? इस बात ये छोटा बड़ा नहीं, जो तेज होता है वो बड़ा होता है, तुम छोटा मत समझो। ऐसे तो धीरे दिया महाराज न जाने ये सभा में ही जा बोल जाती पता नहीं। ऐसे बताया कि माता जी ऐसा मत मानो, आप महारानी जी ऐसे समझाया। तो प्रेम जहाँ होता है वहाँ स्नेह उमड़ता है, वहाँ उनका प्रभाव लुप्त हो जाता है। भगवान की एक ऐश्वर्य शक्ति है, एक भगवान की माधुर्य शक्ति है। तो प्रेम में माधुर्य शक्ति काम करती है, ऐश्वर्य शक्ति काम नहीं करती। उनका जो ईश्वर पना बड़ा भारी पना है, ये प्रेम का अगर लुप्त हो जाता, छिप जाता है, कुछ काम नहीं होता। और ऐश्वर्य आता है तो प्रेम वैसा नहीं उमड़ता, जैसा ऐश्वर्य के बिना जो प्रेम होता है वैसा प्रेम नहीं उमड़ता। प्रेम रहता है वहाँ, श्रद्धा प्रेम दोनों रहते हैं, और वहाँ श्रद्धा की मुख्यता होती है। तो प्रेम आना चाहिए। अब घर में रहते हुए हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें? तो भाइयों बहनों ध्यान दो कि मैं तो हूँ सेवक और ये हमारे सब है सेव्य है। ये बहनों में चाहिए कि सेविका मैं हूँ, मेरे सिवाय ये परमात्मा का स्वरूप साक्षात छोटे बालकों में भी, समान अवस्था वालों में, बड़ों में भी परमात्मा है। तो ये सीखना है, काम करना विद्या, और एक सीखना। सीखना क्या है कि परमात्मा है, इस बात को ठीक तरह से मान लेना है, सीखना हुआ। और काम करना है कि जो काम करना हो, भगवत जो क्रिया आ जाए वो काम करना है। तो काम करना परंतु पूजा रूप से करना, काम धंधे रूप से नहीं, सेवा रूप से ही नहीं, पूजा रूप से करना। अरे काम पूजा करना है भगवान का, ऐसी पूजन बुद्धि से काम करना। व्यापार करो तो जो कोई आ जाए ग्राहक उसके साथ बात करो, तो काम धंधा करना, वस्तु दे दी, रुपया ले लिया, काम हो गया। परंतु सेवा कैसे हो? और जगह ये खरीदे, उससे हमारे से खरीदने पर कुछ न कुछ इसको अधिक मिलना चाहिए, ये सेवा होगी। कुछ न कुछ के नफा होना चाहिए। गलते नाप ऐसे खेच कर नाप है, ऐसे जाके नापो तो 4 छांग कम हो जाएगा कपड़ा। किसी तरह से कपड़ा बच जाए, ये भावना होती है तो ये ठगाई होती है, सेवा नहीं होती। ये तो लूटना है एक तरह का। ये लेता तो बच्चों ले देता कसर पावरी, पीपा पर देखिए बाजारों में बावरी, तो लूटे हैं बाजार में। ये वास्तव में सेवा नहीं, ये स्वार्थ होता है। डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, धोखाबाजी करते हैं, ये वास्तव में नहीं है। हमारे सेवा करो और बढ़िया चीज है, पूजा करो। ठाकुर जी आ गए हैं, ग्राहक करो, बोले आओ बैठिए। अब काम वही करते हैं आप, जहाँ देखा ग्राहक अधिक है, लाओ लाओ पान लाओ, ठंडा कर लाओ, और पंखा करो। क्या करते हो? पंखा खोलो, थोड़ी हवा हो जाए वो ठीक तरह से। सेवा वही है, सेवा है ये। और पूजा भी कर देते हो, पर करते हो ठगी के लिए, धोखा देने के लिए कि माल हमारे से खरीदे और किसी से पंजे में फंस जाएगी, ऐसा करते हो भाई। वो सेवा है ना, वो पूजा है, वो काम भी नहीं है, ये तो ठगाई है। ऊपर से व्यवहार अच्छा, ऊपर मीठी बात कतरनी खाक में, आग बुझी मत जान डली है राख में, बुझी तो ही ऐसा नहीं। मुझे करना है कि साक्षात परमात्मा है, इनका आदर करना है। जहाँ न जानो किस वेश में नारायण मिल जाए पता नहीं है, पुत्र रूप से आ जाए, बहन रूप से आ जाए, देवर रूप से आ जाए, जेठान रूप से आ जाए, नंद रूप से आ जाए, सास रूप से आ जाए, ससुर रूप में आ जाए, किस वेश में आ जाए भगवान, तो समय में ही पूजन करो तो भगवान प्रकट हो ही जाएंगे। कहीं न कहीं चट प्रकट हो जाएंगे भगवान, पर वो भगवान होंगे आपकी पूजन करने से। गीता ने कहा कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव, अपने कर्मों के द्वारा पूजन करे। कर्मा तो श्रेष्ठ भी कर्मणीय भाई, जो आपकी जिम्मेवारी काम हुई है, वे काम ही पुष्प है,
वही चंदन है, वही माला है, उसके द्वारा पूजन करना है। भाव पूजन का हुआ आपका। तो घर में रहते हुए खटपट कब नहीं होगी कि एक एक का पूजन करें, तो एक एक का नहीं, भगवान का। सास है बहु रूप से भगवान का पूजन करे, तो आदर सत्कार करे, ऐसा नहीं कि आरती करे, चंदन चढ़ावे, ये नहीं। बर्ताव तो बहू के साथ जैसा करना चाहे सास में वैसा ही करे, पर करे सेवा रूप से, भीतर से पूजा रूप से करे। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकते, सामने भीष्म जी महाराज बाण छोड़ते, तो भीष्म जी महाराज बाण छोड़ते हुए कृष्ण के ऊपर रियायत नहीं करते। महाभारत में वर्णन आया है, भगवान की लगाम पकड़ने है, चाबुक पकड़ने है, उन हाथों के ऊपर छोटे छोटे बाण छोड़ते, जो हाथों में लग जाए, लगाम न पकड़ सके, चाबुक भी न पकड़ सके, इस तरह से कर देते हैं लोग। और वक्र तोड़ दिया, कवच तोड़ दिया महाराज, लोहे का कवच पहनने के लिए उनको छिन्न भिन्न कर दिया है। विष्णु जी महाराज ने क्यों कर दिया कि स्वकर्मणात्मा अपने कर्मों से पूजन करना है। कर्म क्या क्षत्रिय का, क्षत्रिय और सामने कैसे करे, किस तरह से पूजा करे। वो पूजा है बाण मारना, लोहू लुहान कर देना, उनके हाथ को ऐसा कर देना जो लगाम पड़ना मुश्किल हो जाए और बख्तर तोड़ देना, ये पूजा है। क्योंकि स्वकर्मणा तो अपना कर्म, युद्ध चाहे पलायनम दान में स्वभाव से क्षात्र कर्म स्वभावजम, अपने कर्मों के द्वारा पूजन करना है। इस तरह से उनका पूजन कर रहे हैं। तो ये पूजा बुद्धि से आप अगर करो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। काम वही आप जो करते हो, रोजाना करना पड़ता ही है। गृहस्थ में रहते हो काम तो करना ही पड़ता, सबके लिए रसोई बनाना है, झाड़ू भी देना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, बर्तन भरने हैं, सब काम करना तो करना पूजन रूप से। जैसे ठाकुर जी के मंदिर में जैसे पूजन करते हैं, पूजन करना, झाड़ू दे तो ठाकुर जी का मंदिर है, भोजन करे तो ये ठाकुर जी के हैं, परमात्मा के साक्षात, इनको रसोई करानी है, ठाकुर जी के भोग लगाना है, और ठाकुर जी के भोग लगा ठाकुर जी के जनों की सेवा करना है। भगवान के भोग लगाया जाता है। परंतु भोजन का स्वाद भक्तों के द्वारा लेते हैं भगवान। वो स्वीकार कर देते हैं, सुगंधी मात्र ले लेते हैं, परंतु उनमें स्वाद कैसा है वो भगवान भक्तों के द्वारा लेते हैं। भगवान के वहाँ आनंद आता है विशेष रस। तो पूजन करना है, भगवान का पूजन हो जाता है, उनके भोग लगाने मात्र से पूजन हो जाता है भगवान का। इस बात से लखपति और करोड़पति भी हाथ पसारेंगे, यात्रा प्रसाद दे दो, हर कण का देते हैं, आप खुश हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। वो मिठाई के भूखे नहीं है। परीक्षा करना हो वो कोई सेठ हाथ पसारे, कर जाओ तो इन 5 रुपए की मिठाई दिला दो, दुकान से हाथ पसार मिठाई के लिए करता है कि नहीं, तो 5 रुपए में ज्यादा ही आवेगी मिठाई। मिठाई का भूखा है क्या वो ठाकुर जी का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। तो ऐसा प्रसाद बनाओ, जो सब काम को प्रसाद बनाओ, भगवान की अर्पण करो, पूजन करो। वो पूजन करने से प्रसाद हो जाए। उस प्रसाद का महात्म्य महाराज खावे जो खिलावे जो सबका निहाल हो जाते हैं। ऐसे अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करो। तो गृहस्थ में रहते हुए काम करते हुए हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर लें। प्रश्न आया कि खटपट न बजे, खटपट कैसे मचेगी बताओ। पूजन मैं करूँ, वो कहते मैं पूजन करूँ, वो कहते मैं पूजन करूँ। ऐसे काम धंधे के लिए लड़ाई होगी, मैं करूँ मैं करूँ। आज होती तू कर तू कर तू कर तू कर करते हुए काम तो एक को करना ही पड़ता है, मन भार हो जाता है, बोझा हो जाता है। क्या करें, ये करना पड़ेगा। और मैं करूँ आज तो निहाल हो गई, मेरे को पूजा का समय मिल गया, अवसर मिल गया। बताओ, काम वही आदमी वही, परंतु आराम तलवी पकड़ते हैं, अभिमान रखते हैं। बेटी जाएंगे, इनको नहीं जाएंगे, ये तो घर में रसोई स्वयं बनाती है, ऐसे हम नहीं, हम कन्या देंगे जहाँ नौकर रसोई करता हो वहाँ देंगे। अब नौकर रसोई करता हो क्या दोगे। नौकर भोजन करा सकता है क्या, भोजन तो माँ करा सकती है, तो माँ की तरह स्त्री करा सकती है।
तो भोजन के ऊपर तो स्त्रियों का काम आधिपत्य रहना चाहिए ठीक तरह से। जाने आपके पास बहुत अच्छे नौकर रख लो, मैं मना नहीं करता, और मेरे मना करने से आप मना होंगे भी नहीं। तो मैं ये नहीं कहता आग्रह का आप ऐसा करो, परंतु भाव ये चाहिए कि सबको भोजन करना है। अच्छे अच्छे लड़के वो कहते हैं रसोई बन गई तो माँ भोजन करो, अरे भाई मेरी नहीं बैठी तो ले ना माँ आप चलो। तो माँ के हाथ का भोजन बहुत प्यारा होता है। जी में तो मारे हाथ हो भले शहरी, अरे घी तो गाय का हो भले शहरी, शहर में बैठो ठहर तो छाया में हो भले कहरी, चालनो तो मार्ग में हो भले फेरी, बसनो तो भाया में हो भले फेरी। माँ के हाथ से भोजन होता है, मीठा होता है, मातृ भाव होता है, वो बड़ा मीठा होता है। श्री रघुनाथ जी महाराज ने सबरी के फल खाए, वैसा उम्र भर में नहीं मिला। सबरी का जो प्रेम है, भाव है, बहुत विलक्षण है। तत्वता त्यों लोग में भोजन किए अपार, एक सबरी एक विदुर घर रुत पायो दो बार। रामावतार में एक बार भरपेट भोजन मिला, कृष्णावतार में एक बार विदुरा ने किया, और भोजन तो सब जगह किए ही, परंतु ऐसा मिठास नहीं है, ऐसा आनंद नहीं आया। क्योंकि भोजन बढ़िया कौन सा होता है, जो कराने वाले को आनंद ज्यादा आवे। करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले को आनंद ज्यादा, वो भोजन बढ़िया होता है। तो माँ के मन में और खा ले, थोड़ा और ले ले, बढ़िया बढ़िया माल ज्यादा खा लो। माँ के आज जी छोरो हो गयो, छोरो जीव ले तो माँ जी छोरो हो गया, माँ भोजन तो मिलेगा, माल तो मिले, हमारे को जी सो है, माँ सेवा होगी, माँ की सेवा होगी, कैसी बढ़िया बात है। तो वो भोजन करता हुआ माँ की सेवा करता है, और माँ ठाकुर जी को अपने बच्चे को भोजन करता है, ठाकुर की सेवा कर रही है। अब दोनों सेवा कर रहे हैं और दोनों पूजा कर रहे हैं, पूजन साक्षात, कितनी बढ़िया बात है। तो ये सीखो, आप घर में रहना है, वो सीखना है पहले कि अब सेवा करना है, पूजा करना है, काम धंधे से तो उठना ही है, सेवा करो, नहीं तो पूजन करो, साक्षात पूजन। इस पूजन बुद्धि से किया जाए, काम धंधा घर का जितना काम करना हो, भक्त जो काम अपने ड्यूटी में आया है, अपने हिस्से में आया है, उस काम को पूजन की सामग्री बनावे। तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य है, अपने कर्मों के द्वारा वो परमात्मा का पूजन करे। पूजन ठेठ परमात्मा को पहुंचता है, सेवा शरीर में पहुंचती है, और काम धंधा बाहर व्यवहार हो। तो वो पूजन इनका हो, तो पूजन बुद्धि रखी जाए। अब इसमें अहंकार नहीं रहेगा, स्वार्थ बुद्धि नहीं रहेगी, कोई पक्षपात नहीं रहेगा। कैसे पूजन हो, कैसे उनका ठीक तरह से इस तरह से भाव करके हर एक काम करो, घर में पूजन बुद्धि से करो। तो जैसे रसोई बनाने की विद्या सीखना है, ऐसे घर में रहने की विद्या है। अब विद्या तो आप सीखे नहीं, घर में रहना शुरू कर दिया तो बढ़िया काम नहीं होगा। ये जो भाई साधु बने जब कल्याण होता है, अरे कल्याण परमात्मा तो सब जगह है। क्या जंगल में भगवान रहते हैं, घर में भगवान नहीं रहते? भगवान सब है, ज्यों के ज्यों है, हर एक परिस्थिति हर एक जगह है। आपका लक्ष्य भगवान का पूजन हो तो भगवान का पूजन हो रहा है। भीष्म जी महाराज बाण मार रहे हैं, और जो भागवत में स्तुति करते हैं भीष्म जी महाराज, अंत समय में मेरे बाणों से जिनका कवच छिन्न भिन्न हो गया है, लहू लहान हो गए, वे भगवान मेरी गति हो। जैसे चंदन चढ़ाकर के पुष्प चढ़ाकर फूल माला पहना कर ध्यान करता है भगत, ऐसे वे बाणों से पूछ के ध्यान करते। अंत काल में मेरे बाणों के द्वारा ऐसे चिन्ह भिन्न कवच हो गया, वो मेरी गति है, ऐसी स्थिति है। पूजन किया वो, अब भगवान का ध्यान करते। पूजन करने के बाद तो स्वकर्म ना, तो अपने कर्म से पूजन है, हमारे यही पूजन, अब अभी पूजन यही होगा। ऐसे चोर डाकू है, उसको दंड देना भी पूजन करना है, उसके अभी पूजन करना है। ठाकुर जी इस रूप से आए हैं, तो भाई जैसे ठाकुर जी वैसे ही पुष्प चढ़ रहे हो, वैसे ही फूल चढ़ाए जाते हैं, वैसे ही पूजन किया जाता है। अलग अलग विधियां है, तो इस बात कैसे किया जाए, तो दंड देना वो भी एक पूजन है। हाँ पूजन करता है, नीचे उतरे नहीं, पर अपने अपने कर्म से पूजन करे। तुमने आज घर में रहते हुए जहाँ कहीं रहते हो, भगवान का पूजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते। तो पूछा घर में रहते हुए खटपट ना मिले, खटपट कैसे मिटेगी?
पूजन करता, एक एक का पूजन करता, आपस में खटपट होने की रीति होती है। काम धंधा करता है तो ये तू कर, ये मैं करूँ, ऐसा होता है। और सेवा करने में मैं करूँ वो तो मैं करूँ, पूजन में तो मेरा ही यार, सब तरह से मेरा ही पूजन। वो पूजन में सेवा कराने वाला भी पूजन करता है, करने वाला भी पूजन करता है, दोनों के लिए कोई बाधा नहीं है। अरे भाई स्त्री है, आपका भोजन बनाकर भोजन करावे तो उसके हाथ से पूजन करता भी स्त्री की सेवा है, करने हुए भोजन करते हुए भी इनका पूजन है। तो भगवान विराजमान है तो उस भगवान का कैसे प्रसाद मिले, भगवान की प्रसन्नता कैसे हो, भगवान खुश कैसे हो, इसको राजी करो भोजन करके। तो भोजन कर रहा है और पूजन कर रहा है। जो भोजन करावे उसी में पूजन नहीं, करने में भी है। अभी माँ का उदाहरण दिया, माँ खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाती, माँ का पूजन हो गया। इस तरह से काम करते हुए आप पूजन करो। तो ये घर में रहने की विद्या है, कैसे रहे इस रीति से रहो। गीता ये व्यवहार में परमार्थ सिखाती है, काम तो व्यवहार का सिखाती है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति है पूजन, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो, इधर समय हो गया, इधर शंका पूछो, संदेह हो। नारायण 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 नारायण। राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम जय सीता राम। जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम सीता। सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम। जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम सीता। जय सीता राम सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम जय सीता राम सीता। जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम जय सीता राम। जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम जय सीता राम सीता। सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम, जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम जय सीता राम सीता। जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम, जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम। सीता राम 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 सीता राम। सीता राम 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 सीता। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। राम सीता 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 राम। सीता राम 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 सीता राम। हम सीता राम 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 सीता राम।
सीताराम 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 रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। राम राम राम।